नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 65 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके फैमिली की ओर से हाथ भेजा गया है और इनका प्रॉब्लम ये है कि ये कनाडा जाना चाहते हैं। कुछ पारिवारिक तनाव है इनके घर में बाल बच्चों को लेकर, उस कारण से ये अपना बाकी जीवन कनाडा में गुजारना चाहते हैं। और जब भी वहाँ जाना चाहते हैं, तैयारियां बनाते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम कनाडा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। तो देखते हैं क्या क्या कहता है इनका हैंड। कोशिश ज़रूर करेंगे इनके सभी सवालों का जवाब देने की। तो इनका हैंड जो है स्क्वायर हैंड है इनका। बहुत मेहनती नेचर के ऐसे लोग होते हैं, जुझारू भी होते हैं। जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रहें, उस विपरीत परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालने वाले होते हैं। हिम्मत बहुत होती है ऐसे लोगों के अंदर में। इनकी हाथ की फिंगरों को अगर आप देख रहे होंगे तो ये हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है। जीवन की तरक्की का ग्राफ भी अच्छा है। भले ही जीवन में संघर्ष किया इन्होंने, लेकिन तरक्की भी इनकी जरूर हुई। कुछ इस तरह का हैंड ये है। फिंगर जब भी छोटी होती है तो ऐसे लोग बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं लाइफ में। कोई भी कार्य अगर इनसे कहा जाए, किसी भी बात पर अगर कोई फैसला इनसे लेना हो, ये तुरंत बता देंगे। सोचता हूँ, बताता हूँ, पूछ कर बताऊँगा, ये सब बातें इनके साथ नहीं रहती। तुरंत डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं। बहुत बार डिसीजन गलत भी ले लेते हैं ऐसे लोग, जिसके चलते बहुत बार इनको पछताना भी ज़रूर पड़ता है। तो इनकी बुथ फिंगर को अगर देखेंगे तो लंबी बुथ फिंगर, जब भी इस तरह से लंबी बुथ फिंगर होती है तो ऐसे लोग मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। व्यक्तित्व में इनके एक आकर्षण होता है। जब भी किसी से बात करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे, लगाव रखेंगे रिश्तों में, नातों में। इनकी फिंगर ये सट कर चिपक कर चल रही है सन फिंगर से, तो ये इस बात का संकेत होती है कि ऐसे लोग लगाव जरूर रखते हैं अपने रिश्ते नातों में, नज़दीकी संबंधों में, और मिलजुल कर रहने में ऐसे लोग यकीन रखते हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो ऐसे लोगों का नेम फेम भी ज़रूर होता है। दूर दूर तक ऐसे लोग अपने नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन इस तरह की लंबी फिंगर लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मती, मेहनती, साहसी बना देती है, जिसके चलते बहुत बार गलत डिसीजन ज़रूर ले लेते हैं ऐसे लोग। तो ऐसी परिस्थिति से थोड़ा इनको बचने की आवश्यकता है। सनी फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। निचला पोर थोड़ा कमज़ोर लगता है, इस पर लोहे का रिंग पहनना इनके लिए आवश्यक है, तो अच्छी जीवन में अनुकूलता आएगी। यहाँ पर ये डॉट लगता है मुझे, अगर ये वास्तव में डॉट है या तो कोई तिल है, तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि ऐसे लोग जब भी किसी नज़दीकी संबंध में अपना रुपया पैसा उधार देते हैं तो वो वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है, और अगर मिलता भी है तो कहा सुनी बहसबाजी के बाद और संबंध खराब होते हैं नज़दीकी संबंधों में। तो ऐसे लोगों को रुपया पैसा उधार देने से बचना चाहिए, विशेषकर आपस में। अब गुरु फिंगर को देखेंगे तो गुरु फिंगर की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन झुकी हुई है, सटी हुई है शनि फिंगर से। जब भी इस तरह से फिंगर होती है तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से लगाव जरूर होता है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर से लगाव रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। थंब इनका अच्छा खासा लंबा है। जब भी थंब इस तरह से लंबा हो जाता है तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। तर्क शक्ति भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। कई बार अपनी बातें नहीं समझा पाते, भावना प्रधान होते हैं ऐसे लोग। भावनाएं ऐसे लोगों की अच्छी जरूर हो सकती है, क्योंकि चतुराई चालाकी का स्तर जब उतना ज़्यादा उभर कर सामने नहीं आता तो व्यक्ति फिर भावना प्रधान हो ही जाता है। तो बहुत बार गलती न रहते हुए भी अपनी गलती मान लेना इनकी आदत होती है। इस तरह का कुछ कंप्रोमाइज टाइप का नेचर होता है।
बहुत बार गलती नहीं होती, फिर भी गलतियाँ अपनी मान जाते हैं कि ठीक है भाई, मैं हारा आप जीते, कुछ इस तरह की बातें भी इनके साथ में ज़रूर होती होंगी। अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। बुध माउंट, बुध माउंट ठीक है, बुध माउंट कोई बुध माउंट पर विशेष कमी दिखाई नहीं पड़ती है मुझे, उभार भी ठीक ठाक सही है। और जो प्लस पॉइंट है इनके हाथ का वो है इनकी बुध रेखा, जिसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, व्यापार रेखा भी कहते हैं। ये रेखा लंबाई अच्छी है, तो निश्चित रूप से इन्होंने जो भी काम किया होगा अपने लाइफ में बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे तरीके से ज़रूर किया होगा। और इनका स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य को लेकर भी कोई विशेष समस्या इनके जीवन में नहीं होगी। ये इनकी मैं स्वास्थ्य रेखा, बुध रेखा को देखकर कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबाई लिए हुए इनकी बुध रेखा है, जो बहुत कम हाथों में इस तरह से होती है, ऐसी लंबी बुध रेखा। तो इस उम्र में भी इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रुपया पैसा भी एक संतोषजनक स्थिति में ज़रूर बना हुआ है। सन माउंट इनका देखेंगे तो थोड़ा दबाव सन माउंट पर है ज़रूर, और जिस एज पर है ये अभी, ऐसा ज़रूर इन्होंने महसूस किया होगा लाइफ टाइम कि इन्होंने किसी की कितनी भी हेल्प क्यों न करी होगी, किसी ने इनका एहसान नहीं माना होगा। उसका कारण है ये सन लाइन, जो अभी भी वही प्रभाव दे रही है। घर में काफ़ी कहा सुनी इनके चलते रहती है, ऐसा बताया इन्होंने, तनाव का माहौल रहता है। संतान का सुख सहयोग भी ऐसी परिस्थिति में नहीं मिलता जब इस तरह से दबा हुआ पार्ट होता है सन माउंट का। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि ये एक तो पिता से मनमुटाव भी हो सकता है ऐसी स्थिति में जब सन माउंट अच्छा नहीं होता, और संतान का सुख सहयोग भी उतना अच्छा नहीं मिलता। तो अब ये 65 की एज है इनकी, तो निश्चित रूप से संतान के प्रति टकराव को बताती है इस तरह की रेखा इनके सन माउंट की। तो ऐसी परिस्थिति में इनको थोड़े सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। इस पर एक तांबे का छल्ला पहन लें और सूर्यदेव को जल अर्पण करें नियमित रूप से, तो अच्छे प्रभाव इसके जरूर होंगे। शनि माउंट अगर आप देखेंगे तो शनि माउंट पर ये एक क्रॉस नुमा बनता हुआ लगता है। ये इसको अच्छा नहीं कह सकते किसी भी परिस्थिति में। अब ये रेखा जरूर है मंगल से शनि पर्वत तक जाती हुई, उतनी अच्छी नहीं है, तो इसको राहु रेखा कहा जाएगा। जब भी मंगल पर्वत से शनि पर्वत तक रेखा जाती है तो ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा कि बहुत से लोग, ऐसे लोग तकनीकी कार्य से जुड़े होते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा कि जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में भी इस तरह की रेखाएं होती हैं। लेकिन इस रेखा में ब्रेक है, बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर बेनिफिट भी वो लेवल का ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता। और अगर ये क्रॉस बन जाए तो फिर बहुत बार चोट चपेट की संभावना भी बनी रहती है, मन में असंतोष रहता है, सेटिस्फाइड व्यक्ति नहीं हो पाता। रुपया पैसा आता है लेकिन उसमें स्ट्रगल भी रहता है। और जिस उम्र में है अभी फ़िलहाल ये पार्ट इनका पूरी तरह से काम कर रहा है सन के मामले में या शनि के मामले में, इस पार्ट पर है। ये सब पार्ट इनके जीवन का बीता हुआ हिस्सा हो चुका ये वाला, और यहाँ पर है अभी फ़िलहाल ही। तो फिलहाल इनको चोट चपेट से बचने की भी संभावना है। शनि के उपाय भी कर लेंगे अगर, तो उसका लाइफ में अच्छा बेनिफिट रहेगा। शनि मंदिर जाएं, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं इस पर। शनि का लोहे का झल्ला पहने और शनिवार को शनि मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। गुरु माउंट अगर इनका देखते हैं तो गुरु माउंट को स्पेस बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, तो लीडरशिप क्वालिटी उतनी ज़्यादा इनके भीतर में नहीं रही होगी जरूर लाइफ में। जिसने जो कहा उसका कहा मान लिया, घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर रहा होगा ये जिसके कहने के हिसाब से ये मिलजुल कर कार्य करते रहे होंगे। अपनी मन मर्जी इन्होंने लाइफ टाइम कभी नहीं चलाई होगी। और ये रेखा है तो तरक्की भी ऐसे लोग करते हैं, खुद का मकान वगैरह भी जीवन में ज़रूर बन जाता है ऐसे लोगों का। तो तरक्की की रेखाएं इनको आप कह सकते हैं। निम्न मंगल को अगर देखेंगे तो निम्न मंगल पर राहु रेखाएं बहुत सारी हैं। अपनों का सुख सहयोग इनको शुरुआत से ही बहुत संघर्ष के बाद मिला या नहीं मिला, इस तरह से भी कह सकते हैं। जब इतनी सारी राहु रेखा हो जाती है तो फिर विशेषकर भाइयों से उतना सहयोग नहीं मिल पाता,
घर परिवार से भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। एक संघर्ष भरा जीवन ऐसे लोगों का रहता है और इन्होंने अच्छा खासा संघर्ष भी देखा है। और वह संघर्ष 50 के समथिंग संघर्ष था इनका, कि 50 वर्ष की आयु तक इन्होंने अच्छा खासा संघर्ष देखा, क्योंकि राहु रेखा इनके 50 वर्ष की आयु तक के आसपास भी टच करती हुई दिखाई देती हैं लाइफ लाइन को। अब ईश्वर ने एक संजीवनी रेखा भी दी हाथ में, लेकिन संजीवनी रेखा भी दूषित कर दी, तो फिर इस रेखा के प्रभाव भी उतने अच्छे इनको लाइफ में नहीं मिले। एक अच्छी संजीवनी रेखा का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति कैसी भी विपरीत परिस्थिति में रहे, उस परिस्थिति से वो निकल जाता है, उसे एहसास होता है कोई सकारात्मक शक्ति उसके साथ में है। लेकिन इनकी संजीवनी रेखा उतनी अच्छी नहीं है, तो प्रोटेक्शन तो इनको मिला होगा, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद किसी भी समस्या से ये निकल पाए होंगे। और ये जो फॉर्मेशन बन जाती है वीनस माउंट पर, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर से रंग रूप, विचार या उम्र को लेकर फर्क देखा गया है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी ये फॉर्मेशन बनती है तो इनमें या तो उम्र का फ़र्क हो जाता है। अब उम्र का फ़र्क होगा 8-10 साल का फ़र्क होता है, तब इस तरह से कहा जाता है कि उम्र का फ़र्क है। या तो फिर रंग रूप असमान हो जाता है, या तो विचारों का तालमेल नहीं होता। अब इनके साथ भी कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो अब क्या है, यही अच्छे तरीके से जान सकते हैं। वीनस माउंट अगर इनका देखेंगे तो वीनस माउंट पर उभार है। जब भी वीनस माउंट पर उभार होता है तो व्यक्तित्व तो आकर्षक जरूर होता है ऐसे लोगों का। और ये डार्क लाइनें हैं, तो सुख सुविधाएँ भी है, भले ही उनका लेवल बहुत अच्छा ना हो, लेकिन सुख सुविधाओं को लेकर बहुत अधिक इनके मन में विशेष कोई इच्छाएं भी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। अब ये पार्ट आप देखेंगे तो इसका कलर थोड़ा डीम लगता है, जिस तरह से चमक होनी चाहिए कलर में उस तरह का नहीं है। तो ये संघर्ष को भी बताता है इस तरह का कलर। केतु माउंट में आप देख रहे होंगे तो फिश है, मछली है, लेकिन वो कंप्लीट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक ये भी कारण है इनके विदेश में सेटलमेंट ना होने का, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ न मिलने का, इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर नहीं मिलता बहुत से लोगों को ऐसे परिस्थिति में जब फीस इनकम्प्लीट हो जाती है। तो ये जो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, कनाडा नहीं जा पा रहे हैं, ये भी एक कारण है। तो ऐसी स्थिति में इनको केतु के भी उपाय करने की आवश्यकता है। चंद्र पर्वत को अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत को स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है, और शुक्र का भाग अच्छा खासा उभार है और उसमें स्पेस भी है। चंद्र पर्वत को स्पेस जब नहीं मिलती है तो फिर ये अपने प्रभाव में थोड़ी कमी भी ला देता है। अब इनके सवाल का जो जवाब है कि ये जो कह रहे हैं कि मैं विदेश नहीं जा पा रहा हूँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, आप देख रहे होंगे कि एक तो स्पेस कम है मून माउंट को, और ये जो लाइन है जिसको विदेश यात्रा से जोड़कर देखा जाता है या विदेश में सेटलमेंट होता है ऐसे लोगों का, ये लाइन बहुत डीम चल रही है। इस तरह से मिलती जरूर है, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से, उतने डार्क तरीके से नहीं चल रही है। ये रेखा अगर डार्क हो जाएगी जिस दिन, तो उस दिन ये विदेश यात्रा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इनको चंद्र के उपाय की आवश्यकता है। चंद्र के उपाय का सबसे आसान तरीका है ओम नमः शिवाय का जप करना, शिव मंदिर जाना। यही एकमात्र उपाय है जो आपकी इस रेखा को डार्क कर सकता है और आपको विदेश यात्रा का मार्ग, विदेश यात्रा का रास्ता आपका आसान हो सकता है। मंगल को देखेंगे अगर बाहरी मंगल को, तो देख कर कह सकता हूँ कि जीवन में इन्होंने लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसी स्थिति का सामना भी अपने लाइफ में करा है, और आत्मविश्वास भी काफ़ी ज़्यादा है इनके भीतर में। तो अब देख लेते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले देखते हैं हृदय रेखा को। ये इनकी हृदय रेखा है, और आप देख रहे होंगे हृदय रेखा इस तरह से दो पार्ट में भी लगती है ये, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हृदय रेखा छोटी है। ये लाइफ पार्टनर से अलगाव को भी बताती है इस तरह की रेखा।
बहुत बार ऐसा भी देखा मैंने कि जब अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य की ओर झुकाव होता है या लाइफ पार्टनर से संबंध टूटने का भी प्रतीक इस तरह की रेखा को माना जाता है। तो इनके साथ भी ये बात तो ज़रूर होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से दूर होने के बाद कहीं और भी अपना मन लगा लेते हैं। तो कोई ना कोई बात इनके साथ इस तरह की ये ज़रूर होगी। अब माइंड लाइन को देखेंगे अगर, तो माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है। ये माइंड लाइन की जो अच्छी लंबाई है ये भी इनके विदेश यात्रा के लिए सहयोगी है। जब भी इस तरह से लंबी माइंड लाइन होती है, विशेषकर चंद्र पर्वत पर जाती हुई, तो ये लंबी दूरी की यात्राओं में सपोर्ट के लिए इस तरह की रेखा को माना जाता है। लंबी दूरी का जो डिस्टेंस होता है, दूर स्थान से संपर्क को ये रेखा बताती है। और वहीं ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज भी होती है। और अगर ये लोग यात्राएं वगैरह ना करें लंबी, तो फिर ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये लोग एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, तो फिर डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, जो विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो इनको चंद्र के उपाय करने की आवश्यकता है, तभी ये लाइन अच्छी डार्क होगी और ये विदेश यात्रा कर सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान उपाय है इनके लिए। अब इनकी आप लक लाइन को देखेंगे तो लक लाइन भी अच्छी है। लक लाइन इनकी शनि पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा, लेकिन कमजोरी यही है कि ये मून माउंट पर थोड़ी कमज़ोर होती हुई लगती है। ये रेखा जब भी या घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाता है, वहीं पर अपना रोजी रोजगार चलाता है। उन्होंने जो कहा कि घर में काफ़ी ज़्यादा तनाव है, आप देख सकते हैं इनकी ये हृदय रेखा यहाँ पर कितनी डार्क है। जब भी ये इस तरह से होगी हृदय रेखा, तो नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है। दिल जरूर दुखता है व्यक्ति का। नज़दीकी संबंध के लोग कुछ इस तरह से बातें करते हैं कि व्यक्ति का दिल दुखता ही है। तो ये फॉर्मेशन भी इनके हाथ में इस एज पर बनी हुई दिखाई पड़ रही है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं, तरक्की का ग्राफ अच्छा, लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं, हिम्मती मेहनती नेचर है इनका, रिस्क टेकर ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा लेते हैं जीवन में। और हृदय रेखा आप देखेंगे तो हृदय रेखा राहु रेखाएं अच्छी खासी लंबी उम्र तक 50+ के एज के आसपास राहु रेखाएं इनके जीवन पर बनी हुई है। केतु यहाँ पर भी फिश इनकम्प्लीट केतु पर जो लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ नहीं मिलता, विदेश यात्रा में अड़चनें आती हैं, कुछ इस तरह का इनका केतु माउंट इस हाथ में भी है। अब इनकी अगर लक लाइन की बात करेंगे तो लक लाइन इनकी इस हाथ में भी मून माउंट से ही शुरू हो रही है। मून माउंट पर उसकी ब्रांचेस जाती हुई लगती है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ये तो जब भी चंद्र पर्वत से जाती है, मून माउंट से जाती है लक लाइन किसी व्यक्ति की, तो फिर ऐसे लोग अपने घर से दूर जरूर हो जाते हैं। तो इस हाथ में तो लाइन इनके ये अच्छे तरीके से है, लेकिन इनका जो एक्टिव हैंड है राइट हैंड, उस हाथ में नहीं है। और वही एक कारण है कि ये हर बार प्लान बनाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। तो इनका हाथ कुछ इस तरह का है। दोनों हैंड देख के मैं कह रहा हूँ विदेश यात्रा के योग तो है, लेकिन काफ़ी डीम, मतलब काफ़ी कमज़ोर परिस्थिति आपके हाथ में बन रही है। और इस परिस्थिति को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप कोई उपाय करें ना करें, आपको चंद्र के उपाय करने की आवश्यकता है। और चंद्र का उपाय करने का एकमात्र उपाय यही है कि शिव मंदिर जा सकते हैं आप। शिव मंदिर में रुद्राक्ष की माला से आप ओम नमः शिवाय का जप करें नियमित रूप से, तो आप विदेश जाने में सफल जरूर होंगे। वैसे एक बात जो सुकून वाली है वो ये है कि मैं कह सकता हूँ कि आप एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके माइंड में कोई तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पार्ट कितना डार्क है आपकी माइंड लाइन का। आपने जीवन बहुत तनाव में गुजारा है, लेकिन आने वाला समय आपका जो है माइंड में आपके उतना ज़्यादा तनाव नहीं रहेगा। आप ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे हल्की होकर चल रही है, जो माइंड में कम तनाव को बताती है। तो इस माइंड लाइन को देख के मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी ज़रूर बनेंगी कि आप चले जाएंगे फॉरेन और वहाँ पर सुकून से जीवन बिताएंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।